काला कानून है। सरकार पहले पात्रता पास कराई, फिर दक्षता पास कराई और कहे सक्षमता लेंगे, हो सकता है कल कहे कार्यकुशलता लेंगे, फिर कहे कि निपुणता लेंगे। यह है सरकार कह रही है कि ये हमारा जिला स्तर पर एकल कैडर, जब जिला स्तर का कैडर है तो फिर 3 जिला का ऑप्शन क्यों? यह काला कानून है। सरकार आज तक जितना बिहार में प्राइमरी स्कूल है, एक भी विद्यालय में कंप्यूटर नहीं है। ना तो कोई शिक्षक कभी कंप्यूटर पढ़े हैं, नहीं कभी कंप्यूटर पढ़ाए हैं, नहीं कभी माउस पकड़े हैं। फिर भी सरकार कह रही है कि इन लोग हम कंप्यूटर से एग्जाम लेंगे। यह काला कानून है। सरकार कह रही है कि 3 बार कि माननीय हाईकोर्ट के खिलाफ चले जाइए, कोई ऑर्डर ले लीजिए या फिर संविधान के इतर जाके कोई काम करिए, तो माननीय जिलाधिकारी नहीं करेंगे, पूरा विश्वास है। कल हम लोगों ने, हमको प्रशासन से कोई दिक्कत, अपना लॉ एंड ऑर्डर का, हमको सरकार से लड़ाई है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शिक्षकों को ठगने का काम किया है, उनको राज्यकर्मी के नाम पर सेवा से हटाने का जो उनका षड्यंत्र है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जो नौकरी से हटाने का प्रावधान है उसको वापस लिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए, ये जबरन परीक्षा लाद करके हमको प्रताड़ित करना बार बार बंद किया जाए। 60 साल की नौकरी में हमको राज्यकर्मी का सुविधा दिया जाए, ठीक है ना, राज्यकर्मी का वेतन दिया जाए, जो 7th पे कमीशन कहता है वह वेतनमान हमको चाहिए और वो सरकार लागू करे। इसके अलावा हम लोग कुछ मानने वाले नहीं है, कोई बातचीत नहीं। अब सरकार अगर नहीं करना चाहती है तो हम लोग भी अब विधानसभा के सामने आके ही बात करेंगे। अब आर या पार की लड़ाई होगी, उसके लिए बिहार के लाखों शिक्षक तैयार हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले बार जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान भी शिक्षक आंदोलन किए थे, गर्दनी बाग में भी बैठे थे, उस समय भी कार्रवाई नहीं होने की बातें कही गई थी। बहुत सारे शिक्षक वहां पहुंचे थे। उसके बाद कई सारे शिक्षक को जो है चिट्ठियां जाना शुरू हो गई। तो उसके बाद अगर आप लोग भी आंदोलन करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी, क्या करेंगे? देखिए, 11 जुलाई में मुझे नजरबंद कर लिया गया था, अपराधी जैसा व्यवहार किया गया था। हमारे देखिए वहाँ सुपौल के हैं जिला अध्यक्ष और राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष है, आज भी निलंबित। तो वो डर नहीं है। कार्रवाई क्या होता है, आप जितना दमन करेंगे हम उतने मजबूती से अपनी मांग को आपके पास रखने के लिए। उस बार आए थे 1 लाख के संख्या में, इस बार आ रहे हैं 4 लाख के संख्या में। जब जब दमन कीजिएगा ना, जब जब जुल्म ढाइएगा, तब तब हमारा और बड़ा विरोध आपको झेलना पड़ेगा। तो टकराहट की स्थिति खत्म करे सरकार। मांग जो है हमारा 5 बिंदु है, हम लिख के दे चुके हैं, उसको पूरा कर दे। वहां से हमको पत्र जारी कर दे, आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है सब वापस कर ले, अन्यथा फिर हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं और देखते हैं कौन कितना कार्रवाई कर सकता है। आप लोग जो 5 बिंदु की बात कर रहे हैं, क्या ये 5 बिंदु फिर से किन्हीं को देना है आज? नहीं, अभी तो बैठक हम लोग तो बार बार रिटर्न में दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और तमाम जो सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक है, सबको हम लोग दे चुके हैं। अब तो हम लोग आज रणनीति बना रहे हैं, फुल प्रूफ रणनीति। एक एक शिक्षक हमारे पटना में कैसे पहुंचेंगे और शांतिपूर्वक विराट सत्याग्रह आंदोलन को सफल कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग 3 स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। सरकार का कोई दाव काम करने नहीं जा रहा है। शिक्षक को जितना रोकने का कोशिश करेंगे ना, हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है उसको हम आग्रह नहीं सुन रहे हैं, तो हम अब आ रहे हैं गर्दनी बाग। देखिए, गर्दनी बाग तो सरकार ही ना निर्धारित किया है धरना, वहीं आ रहे हैं, कहीं और जगह नहीं जा रहे। अब वहां अगर हमको डिस्टर्ब किया जाएगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सरकार से आग्रह है, शासन प्रशासन से आग्रह है, हमको जो संवैधानिक अधिकार के तहत धरना करने का, अपनी बात रखने का इजाजत दिया गया है, उसके तहत हमको गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक धरना करने दे, अपनी बात रखने दे। और सरकार मांग उस दिन कैसे पूरी करेगी, इसके लिए सरकार अपना सारी तैयारी कर ले, यही है हमारा आग्रह। उससे पहले आप लोग की शर्तें मान ली जाती है? हाँ तो ठीक है, मौखिक नहीं होगा, इनके झांसे में नहीं आएंगे, लॉलीपॉप से भी नहीं मानेंगे। रिटर्न में हमारे जो बिहार शिक्षक एकता मंच के प्रतिनिधि हैं उनसे सरकार बात करे, लिखित रूप से हमारी मांग को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को आंदोलन करने के लिए बने, हम तो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ये तो आंदोलन के आग में सरकार झोंकना चाहती है, तो हम जलेंगे तो सरकार को भी जलना पड़ेगा। यही ऐलान है आज के दिन। तो देखिए, सीधा सीधा ऐलान, जिस तरीके से लगातार शिक्षक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही जाते रहे, उन लोगों से अपनी बातों को कहने की कोशिश किए। विपक्ष में रहते थे तब तक सरकार की जो विपक्ष वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी मांग को सुन लेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं इनकी जो बोली है वो बदल जाती है। लगातार आंदोलन करते रहे हैं, कई कवरेज हमने दिया है, बावजूद इसके इन लोग की जो मांग है वो नहीं सुनी जा रही। वो ये जो बैठक की जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये आज आखिरी बैठक है। इसमें क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आती है वो देखना होगा, और इस पर ही 13 को जो विधानसभा घेराव की बातें कही जा रही है वो होनी है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि 13 तारीख को घेराव करते हैं ये लोग या फिर सरकार उससे पहले इन लोगों की बातें मान लेती है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।